और आइए अब आपको दिखाते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन से जुड़ी 20 कहानियां। 21 अप्रैल 1926 में क्वीन एलिजाबेथ का जन्म लंदन में हुआ। उस वक्त उनके दादा जॉर्ज पंचम का शासन था। उनके पिता अल्बर्ट ड्यूक ऑफ यॉर्क और उनकी मां एलिजाबेथ बोवेस लियोन थी। उनकी मां का नाम एलिजाबेथ था, जो यॉर्क की डचेस थी। इसके बाद ही एलिजाबेथ II के नाम से महारानी मशहूर हुई। एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गई। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उनकी माँ और एक टीचर ने उन्हें घर पर पढ़ाया। उन्होंने कई भाषाएं सीखी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को घोड़ों और पालतू कुत्तों से बेहद लगाव रहा। 4 साल की एलिजाबेथ ओलंपिया में एक रॉयल टूर्नामेंट में गई थी। ये तस्वीर उसी समय की है। वो कई बार ओलंपिया इंटरनेशनल हॉर्स शो देखने जाती थी। ब्रिटेन की रक्षा के लिए क्वीन का समर्पण शुरू से दिखा। 1937 में वो गर्ल गाइड बनी। गर्ल गाइड एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था। 1945 में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अन्य बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए रेडियो प्रसारण किए, धर्मार्थ संगठनों की सहायता की और 18 साल की उम्र में विमेन्स ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस से जुड़ी और ड्राइवर मैकेनिक के रूप में प्रशिक्षण हासिल किया। राजकुमारी एलिजाबेथ ने 21 अप्रैल 1947 में देश के नाम अपना पहला संबोधन 21 साल की उम्र में दिया। वे साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी। उस समय साउथ अफ्रीका ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था, मैं अपना पूरा जीवन समाज और परिवार की सेवा के लिए समर्पित करती हूँ। हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। उस वक्त वे क्वीन नहीं बल्कि प्रिंसेस थी। एलिजाबेथ 13 साल की उम्र में फिलिप माउंटबेटन को दिल दे बैठी थी। फिलिप ग्रीस के राजकुमार थे। दोनों के बीच कुछ मुलाकातों का दौर शुरू हुआ, जो लोगों से छिपा नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 20 नवंबर 1947 को एलिजाबेथ की फिलिप से शादी हो गई। उसी दिन राजकुमार फिलिप को एडिनबर्ग के ड्यूक की उपाधि दे दी गई। इस शाही जोड़े की एक झलक के लिए बकिंघम पैलेस के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ा था। इस शाही जोड़े की शादी के वक्त भारत अपनी आजादी के जश्न मनाने की तैयारी में जुटा था। इस जोड़े के पहले बच्चे प्रिंस चार्ल्स 1948 में पैदा हुए। इसके बाद 1950 में बकिंघम पैलेस में राजकुमारी एनी का जन्म हुआ। शादी के करीब 5 साल बाद यानी 1952 में प्रिंस फिलिप्स प्रिंसेस एलिजाबेथ कीना के दौरे पर थे। तभी उन्हें अपने पिता किंग जॉर्ज की मौत की खबर मिली। उनके पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ब्रिटेन लौटने के तुरंत बाद ही एलिजाबेथ को महारानी घोषित कर दिया गया था। 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी नियुक्त हुई। 2 जून 1953 को उनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। तब से लेकर अभी तक वो करीब 7 दशक तक इस गद्दी पर काबिज थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की उम्र केवल 25 साल थी जब उन्हें ब्रिटेन की गद्दी सौंपी गई, जिसका प्रसारण दुनिया भर में टीवी पर किया गया था। राज्याभिषेक वाले दिन सड़क पर लगभग 30 लाख लोग मौजूद थे। पूरे दिन बारिश होती रही। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक टेलीविजन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल बना। एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी के कार्यक्रम को पहली बार टीवी पर दिखाया गया। इस दौरान एलिजाबेथ ने कहा, मेरे पास इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत कम एक्सपीरियंस है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक से एक अनूठे शासन की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 3 सदियों से एक सुपर पावर रहा ब्रिटेन कमजोर हो रहा था। इस दौर में महारानी एलिजाबेथ ने कॉमनवेल्थ के जरिए ब्रिटेन के रुतबे को बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शासनकाल में वो बड़ी मुश्किलों से भी नहीं घबराई। पीएम मार्गरेट थैचर से उनके कई मामलों पर नहीं बनी, लेकिन तब भी उन्होंने सत्ता चलाई। 1961 में क्वीन एलिजाबेथ ने घाना का दौरा किया। तब घाना कई मुश्किलों से जूझ रहा था और उसके ऊपर एक तानाशाह का खतरा भी मंडरा रहा था। लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद क्वीन एलिजाबेथ ने यहाँ का दौरा किया।
विवादों को अपने दम पर हल किया और इसी दौर ने एक युवा महारानी के ओहदे को दुनिया की नजरों में बढ़ा दिया। एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत आई। 1961, 1983 और 1997 में वो भारत की शाही मेहमान बनी थी। 1961 में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मेहमान थी। 1983 में ब्रिटिश महारानी कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत के दौरे पर आई थी। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मुलाकात की थी। ब्रिटेन की महारानी भारत की आजादी के 50 साल पूरे होने पर 1997 में आखिरी बार भारत आई थी। इस दौरान क्वीन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। 1986 में एलिजाबेथ ने चीन का दौरा किया। ये पहली बार था जब कोई ब्रिटेन की महारानी चीन गई हो। उनके पहले प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन और प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने चीन का दौरा किया था। इस यात्रा को ब्रिटेन के राजनयिक कोशिश के रूप में देखा गया। 31 अगस्त 1997 को बहू डायना की मौत के बाद शाही परिवार विवादों में घिर गया था। क्वीन एलिजाबेथ का रिस्पांस काफी बाद में सामने आया, जिसके बाद राज परिवार को आलोचना का सामना करना पड़ा। महारानी का शासन ब्रिटिश इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे लंबा शासन है। 6 फरवरी 2012 को शासन के 60 साल पूरे होने पर उन्होंने डायमंड जुबली मनाई थी। 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने परदादी विक्टोरिया के लंबे शासनकाल का रिकॉर्ड तोड़ा। 9 सितंबर 2015 को वो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पहली महिला बनी। महारानी के पति प्रिंस फिलिप का 9 अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वे 99 साल के थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनकी शादी को 73 साल पूरे हो गए थे। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान वो लंदन में विंडसर कैसल में महारानी के साथ थे। अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस से जूझ रहे देश को बचाने के लिए अनूठे प्रयास किए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की आखिरी तस्वीर है जब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस उनसे मिलने बालमोरल कासल पहुंची थी। 6 सितंबर को लिज महारानी से मिली थी। इसके बाद 8 सितंबर को महारानी की अचानक तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।